नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज सिंह राशि दिसंबर माह मासिक राशिफल का विश्लेषण करूंगा। गोचर ग्रह स्थिति को आज हम समझेंगे कि किस तरह से रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के जीवन में तृतीयस्थ शुक्र ग्रह विचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध केतु, छठे भाव के अंदर शनि और गुरु की युति बनेगा। अष्टम में मंगल ग्रह विचरण करेंगे और नौवें भाव पर 10वें भाव पर राहु ग्रह विचरण करेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में तृतीयस्थ शुक्र का एक प्रभाव, भाग्य में पूर्ण दृष्टि पड़ना, शुक्र का या अपने जीवन साथी का पूर्ण भाग्य का सहयोग दिसंबर महीने में, यानी आपका सिंह राशि है, आपको अपने जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर के भाग्य का इस माह में पूरा सहयोग मिलेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध केतु की युति बन रहा है, यानी लग्नेश चतुर्थ भाव में है। भूमि भवन क्रय विक्रय का आपके जीवन में कुछ अच्छे अवसर यहाँ पर बनेंगे। माता की सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। बैंक बैलेंस को विड्रॉ नहीं करनी चाहिए, यानी कि बैंक से निकाल करके कोई बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय मेहनत करके, अर्निंग करके, कमा करके और उस कमाए हुए धन से आप अपने उन जिम्मेदारियों को निर्वहन करें, वो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। छठे भाव में शनि और गुरु की युति बन रहा है, यानी कि पंचमेश छठे भाव के अंदर जब जाते हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको अपने प्रेम संबंध को बनाए रखना होगा। प्रेम संबंध आपके बिगड़ सकते हैं क्योंकि पंचमेश छठे भाव में चले गए। तो यानी कि संबंधों में यदि कोई कमी आती है, कोई बात विवाद बनता है, तो उसका कारण देवगुरु बृहस्पति बन सकते हैं। हालांकि शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों को अपनी शत्रु पर विजय प्राप्त करने की एक ताकत, एनर्जी, ऊर्जा की प्राप्ति मिलेगी। गुप्त षड्यंत्रों को आप अपने जीवन में समझ पाएंगे कि क्या वजह है, कौन है ऐसे लोग जो आपके जीवन में षड्यंत्रों के माध्यम से आपके जीवन की तरक्की का अवरोध बन रहे हैं, तरक्की में बाधा बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में यदि किसी तरह का कोई विवादास्पद परिस्थितियों पर आप उलझे हुए हैं, तो ये महीना आपके लिए विजयी मोमेंट कह सकते हैं कि एक लाभदायक कुछ ना कुछ आपके जीवन में इस तरह की सोर्स मिलेगा, जिस सोर्स के माध्यम से आप अपने उन लड़ाइयों के अंदर विजय प्राप्त कर पाएंगे। मंगल का अष्टम भाव में विचरण होना, यानी कि भाग्य का पूरा सहयोग आपको नहीं मिलेगा। अब यदि भाग्य का सहयोग नहीं होगा तो कहते हैं कर्म को आपको हथियार बनाना होगा। सिंह राशि वालों को दिसंबर महीने में अपने कार्य क्षेत्र को, अपने कर्म को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना होगा, कर्मठ रहना होगा। और कहते हैं नेकी करो दरिया में डाल दो। कर्म करिए, मेहनत करिए और किसी भी आशा की उम्मीद न रखिए, आगे बढ़ते चले जाइए। दिसंबर माह आपका सकारात्मक बन सकता है। राहु दशमस्थ हैं, यानी कि नौकरी में कुछ बदलाव हो सकता है, कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं, तो ऐसी स्थिति में अचानक आपके जॉब में कुछ ऐसे ही रिजल्ट आ सकते हैं जो रिजल्टों को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। स्थानांतरण भी संभव है, कुछ ऐसे ट्रांसफर हो सकते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन, बदलाव, जिन बदलावों के माध्यम से आप अपने जीवन में अचानक सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। राहु का प्रभाव आपके जीवन में विदेशों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सहयोग करेगा। देश विदेश में अपने संबंधों को बेहतर बनाने के जो आपके प्रयास हैं, वो प्रयास बेहद सराहनीय रहने वाले हैं, सफलताप्रद रहने वाले हैं और लाभदायक रहेंगे। देश विदेश यात्रा के आपको अवसर बन सकते हैं इस दिसंबर के महीने में। विदेश यात्राओं के माध्यम से आप अपने बेहतर पद पोजीशन को बना सकते हैं। अचानक अनकंडीशनल परिस्थिति में यदि आपकी नौकरी में आपको दिक्कत दिख रही है, नौकरी में कोई परेशानी आ गई है या नौकरी छूट गई है, तो ऐसी स्थिति में दिसंबर के महीने में आपको अचानक बेहतर जॉब की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। बेहतर जॉब के माध्यम से, बेहतर पद पोजीशन के माध्यम से आप अपने जीवन को सुदृढ़ और समृद्धशाली, ताकतवर बना पाएंगे। निरंतर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना होगा। शनि
ग्रह का छठा होना और मंगल ग्रह का आठवां, कहते हैं षडाष्टक दोष। छठे और आठवें में शनि मंगल की युति का प्रभाव बन जाना, ऐसी स्थिति में आपको इस दिसंबर के महीने में हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कि बड़े से बड़े संकट का चुटकी बजाते ही हल कर देते हैं, तो हनुमान जी का आपको आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या पूरे दिसंबर के महीने हर मंगलवार को आप सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। इन परिस्थितियों को या अपने जीवन के समस्याओं का समाधान आप इस पाठ के माध्यम से निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। विशेष कोई सवाल आपके मन में है या फिर आप अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने जन्म डिटेल लिख करके भेजें। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस यानी जन्म का तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिख करके भेजें। हमारे तरफ से हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। इसके लिए आपसे कोई शुल्क हम नहीं लेंगे। हमारे चैनल को, हमारे कार्यक्रम को काफ़ी लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, और तमाम लोगों के प्रतिक्रिया के माध्यम से ये हमें समझ में आता है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे हमारा निवेदन है। लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, ताकि हर कार्यक्रम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारे हर कार्यक्रम को सीधा देख सकें। इस कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। नए कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।